नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताबों की आवाज़ में, जहां हम किताबों की खुशबू, शब्दों का जादू और कहानियों की गहराई आपके कानों तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे उपन्यास की जिसे पढ़ने वाला हर इंसान अपने दिल में कहीं न कहीं बसा कर रखता है। धर्मवीर भारती जी की कालजयी रचना गुनाहों की देवता। यह कहानी है प्रेम की, लेकिन केवल प्रेम की नहीं, यह कहानी है त्याग की, मर्यादा की और उन अनकहे जज्बातों की जो दिल में रहकर भी जिंदगी को बदल देते हैं। तो चलिए हम इस कहानी की यात्रा पर निकलते हैं धीरे धीरे, ताकि हर भाव को महसूस कर सके। बनारस, माहौल और पात्र। कहानी का दौर है 1940-50 का बनारस। गंगा किनारे बसा शहर, मंदिरों की घंटियां, गलियों में ठेले वालों की आवाज और एक पुरानी हवेली जहाँ रहते हैं डॉक्टर शुक्ला। वो बनारस के मशहूर मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर है, सख्त सिद्धांतों वाले लेकिन दिल के बेहद साफ इंसान। उनकी एक बेटी है, सुधा। सुधा एकदम चंचल, हंसमुख और मासूम। उसका बचपन बीता है एक लड़के के साथ जिसका नाम है चंदर। चंदर गरीब परिवार से है, लेकिन अपनी मेहनत, पढ़ाई और अच्छे स्वभाव से उसने डॉक्टर शुक्ला का दिल जीत लिया है। वो चंदर को बेटे समान मानते हैं। सुधा और चंदर की दोस्ती बिल्कुल सहज और निर्मल। कोई वचन, कोई इजहार नहीं, बस एक दूसरे के बिना अधूरी सी जिंदगी। बचपन का रिश्ता और अनकही मोहब्बत। दिन बीतते हैं, कॉलेज, पढ़ाई, हंसी मजाक, छोटी छोटी नोकझोंक। सुधा को चंदर पर पूरा हक है और चंदर को सुधा की हर बात प्यारी लगती है, लेकिन इस रिश्ते को कभी नाम नहीं दिया गया। चंदर खुद मानता है कि सुधा उसकी बहन जैसी है, या शायद वो खुद अपने मन की गहराई में झांकने से डरता है। सुधा भी चंदर को पसंद करती है, लेकिन समाज की मर्यादाएं और पिता की इच्छाएं उसे अपनी मन की बातों में होठों पे नहीं आने देती। पहला मोड़, सुधा की शादी। एक दिन डॉक्टर शुक्ला सुधा की शादी का प्रस्ताव चंदर से साझा करते हैं। चंदर सोचता है, मैं सुधा से प्रेम नहीं करता, मैं केवल उसका अच्छा दोस्त हूँ और मुझे उसके लिए एक अच्छा जीवन साथी चुनना चाहिए। इसी सोच में डॉक्टर शुक्ला और चंदर उसकी शादी एक होनहार इंसान कैलाश से तय कर देते हैं। सुधा कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके दिल में तूफान उठ रहे हैं। शादी हो जाती है, बैंड बाजे, रस्में, मेहमान, और फिर एक दिन सुधा अपने नए घर चली जाती है। उसके जाते ही डॉक्टर शुक्ला का घर जैसे सुनसान हो जाता है और चंदर का दिल भी। सुधा के बिना चंदर को लगता है जैसे जिंदगी से सारे रंग छीन गए हो। अब उसे एहसास होता है कि उसने सिर्फ एक दोस्त को नहीं खोया, बल्कि अपने जीवन का सबसे कीमती रिश्ता खो दिया है। पर अब देर हो चुकी है। डॉक्टर शुक्ला बीमार पड़ने लगते हैं और चंदर उनके साथ रहकर उनकी सेवा करता है, लेकिन मन का खालीपन, सुधा की याद, यह सब उसे भीतर ही भीतर तोड़ने रहते हैं। इसी बीच उसकी जिंदगी में आती है पम्मी। पम्मी पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और आधुनिक सोच वाली लड़की है। वो चंदर को पसंद करती है, उसकी देखभाल करती है, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन चंदर का मन अभी भी सुधा की ओर उलझा है। पम्मी की नज़रों में चंदर एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो जानती है कि उसके दिल में कोई और है।
सुधा का संघर्ष। उधर सुधा की जिंदगी भी आसान नहीं है। कैलाश एक अच्छे इंसान है, लेकिन उनके और सुधा के बीच यह भावनात्मक जुड़ाव नहीं है जो चंदर और सुधा के बीच था। सुधा चंदर को पत्र लिखती है, लेकिन उनमें अपने मन की गहराई कभी पूरी तरह नहीं खोल पाती। वो अपने वैवाहिक जीवन में डूबी रहती है, लेकिन उसका मन बार बार अतीत की गलियों में भटकता है। चरम और अंत। चंदर और सुधा दोनों जानते हैं कि अब वे एक दूसरे के नहीं हो सकते। उनका रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो समाज की परिभाषाओं में फिट नहीं बैठता। कहानी का अंत किसी फिल्मी मिलन या बिछड़न से नहीं होता, बल्कि एक गहरे एहसास से कि कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो अधूरे रहकर भी जिंदगी भर दिल में जिए जाते हैं, और शायद वही प्रेम सबसे सच्चा होता है। दोस्तों, गुनाहों का देवता हमें यह सिखाता है कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि कभी कभी छोड़ने का नाम भी है। सच्चा प्रेम वो है जो चाहे अधूरा रह जाए, लेकिन दिल की गहराइयों में हमेशा जिंदा है। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो किताब की आवाज़ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर किताब अपनी आवाज़ में आपसे बात करेगी। नमस्कार।